Hello everyone, class 11th student. In chapter 9 sequence and series, ये चैप्टर आपने क्लास 10th में भी किया होगा। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आपने पिछली क्लास में पढ़े होंगे, वही चैप्टर यहाँ कंटिन्यू हो रहा है। इसमें एक एडिशनल चीज़ आपको पढ़नी है जो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के बारे में पढ़नी है। तो पहली एक्सरसाइज जो है 9.1 वो बेसिकली आपको nth टर्म दिया हुआ है, आपसे कुछ टर्म्स पूछे गए हैं निकालने के लिए। राइट द फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ ईच ऑफ द सीक्वेंस इन एक्सरसाइज 1 to 6 हुज nth टर्म्स आर। फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है इसमें nth टर्म इज गिवन an इज इक्वल टू n इंटू n प्लस 2। तो आप शायद इन क्वेश्चन से फेमिलियर होंगे, क्लास 10th में ऐसे क्वेश्चंस आपको पढ़ने थे। फिर भी हम इसका सॉल्यूशन अभी देखेंगे एक्सरसाइज 9.1 का। देखते हैं इस क्वेश्चन को। nth टर्म दिया हुआ है, हमसे पूछा गया है कि फर्स्ट 5 टर्म्स हमें निकालना है। तो n को 1 लीजिए। इफ n इज इक्वल टू 1 तो हमारा a1 कितना हो जाएगा? a1 इज इक्वल टू 1 इंटू 1 प्लस 2। n की वैल्यू तो ये हो गया आपका 2 प्लस 1 3, a1 3 हो गया। सिमिलरली a2 निकालेंगे। a2 कितना हो जाएगा? जहाँ जहाँ n है वहाँ 2 प्लेस कर देंगे। तो 2 प्लस 2 4, 4 2 जा 8 हो गया। उसी तरह a3 कितना होगा? तो 3 इंटू 3 प्लस 2 डेट इज 3 प्लस 2 5, 5 3 जा 15 हो गया। सिमिलरली a4 निकाल देंगे, इज इक्वल टू हाउ मच? 4 इंटू 4 प्लस 2, 4 प्लस 2 6, 6 4 जा 24। सिमिलरली फर्स्ट 5 टर्म्स हमसे पूछा गया है तो a5 भी निकाल लेते हैं। तो 5 इंटू 5 प्लस 2, 5 प्लस 2 7, 7 5 जा 35। देयरफॉर फर्स्ट रिक्वायर्ड फर्स्ट 5 टर्म इज फर्स्ट 5 terms are what? 3, 8, 15, 24, 35 एंड सोन। हमें 5 ही टर्म निकालने हैं, ठीक है। नाउ सी द सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है हमारा an इज इक्वल टू n अपॉन n प्लस 1। सिमिलरली क्वेश्चन वैसे ही हम बनाएंगे। अगर हम n इज इक्वल टू 1 लेते हैं तो a1 हमारा हो जाएगा 1 प्लस 1 प्लस 1। n की वैल्यू रिप्लेस कर देंगे, डेट इज 1/2। a2 हमारा हो जाएगा 2 अपॉन, जहाँ जहाँ n है वहाँ 2 आ जाएगा, 2 प्लस 1 डेट इज 2/3। a3 हमारा हो जाएगा 3 अपॉन 3 प्लस 1 डेट इज 3/4। a4 हमारा हो जाएगा 4 अपॉन 4 प्लस 1 डेट इज 4/5। a5 हमारा हो जाएगा 5 अपॉन 5 प्लस 1 डेट इज 5/6। हमें 5 ही टर्म की जरूरत थी, 5 टर्म हमारा निकल गया। देयरफॉर लिखेंगे रिक्वायर्ड फर्स्ट 5 टर्म्स आर, क्या होगा? 1/2, 2/3, 3/4, 4/5 एंड 5/6। ये हमारा रिक्वायर्ड 5 टर्म्स हो गया। दिस इज आवर आंसर। नाउ पॉज द वीडियो एंड नोट द सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 3 इज an इज इक्वल टू 2 का पावर n। फिर वैसे ही हम चेक करेंगे। n इज इक्वल टू 1 तो क्या हो जाएगा? a1 इज इक्वल टू 2 का पावर 1 डेट इज 2। अगर हम n इज इक्वल टू 2 लेंगे तो a2 इज इक्वल टू 2 का पावर 2 डेट इज 4। अगर हम n इज इक्वल टू 3 लेते हैं तो a3 इज इक्वल टू 2 का पावर 3 डेट इज 8। अगर n इज इक्वल टू हम 4 लेते हैं तो a4 हमारा हो जाएगा 2 का पावर 4 डेट इज 16। सिमिलरली अगर n इज इक्वल टू 5 लेते हैं तो a5 हमारा हो जाएगा 2 का पावर 5 विच इज 32।
Therefore, required first 5 टर्म्स इस क्वेश्चन के लिए हो जाएगा आपका 2, 4, 8, 16 एंड 32. दिस इज योर आंसर. पॉज द वीडियो एंड नोट द सॉल्यूशन. नाउ सी द फोर्थ क्वेश्चन. इस क्वेश्चन में भी वही करेंगे. इफ n इज इक्वल टू 1, तो ध्यान दीजिएगा a1 हमारा कितना हो जाएगा, जहां जहां n है वहां वहां 1 हो जाएगा. दिस इज 2 इंटू 1 2, 2 माइनस 3 माइनस 1/6. अगर n इज इक्वल टू हम 2 लेते हैं तो a2 हमारा हो जाएगा 2 इंटू 2 माइनस 3/6. 2 2 जा 4 माइनस 3 डेट इज पॉजिटिव 1/6. n/3 तो a3 हमारा हो जाएगा 2 इंटू 3 माइनस 3/6. 3 2 जा 6 माइनस 3 इज 3, 3/6 हो गया. अगर n इज इक्वल टू 4 लेते हैं तो a4 हमारा हो जाएगा 2 इंटू 4 माइनस 3/6. 4 2 जा 8, 8 माइनस 3 5, 5/6. अगर n इज इक्वल टू 5 हुआ, इन सच केस ये हो जाएगा 2 इंटू 5 माइनस 3/6. 5 2 जा 10, 10 माइनस 3 7, 7/6. देयरफॉर रिक्वायर्ड फर्स्ट 5 टर्म्स क्या हो जाएगा हमारा, -1/6, 1/6, 3/6, 5/6, 7/6. This one is your answer. Pause the video and note the solution. Now see the question number 5. इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, सेम प्रोसीजर, सारे क्वेश्चन एक जैसे बनेंगे. इफ n इज इक्वल टू 1 तो क्या हो जाएगा, a1 इज इक्वल टू हो जाएगा -1 का पावर 1 माइनस 1 इंटू 5 का पावर 1 प्लस 1. ध्यान दीजिएगा -1 का पावर 0, दिस इज -1 का पावर 0 इंटू 5 का पावर 2. तो किसी भी चीज का पावर 0 हो तो वो 1 हो जाता है, और दिस इज 25, तो 1 इंटू 25 इज 25. ठीक है. नाउ अगर n इज इक्वल टू हम 2 लेते हैं तो a2 इज इक्वल टू -1 का पावर 2 माइनस 1 इंटू 5 का पावर 2 प्लस 1, डेट इज इक्वल टू -1 का पावर 1 इंटू 5 रेज टू द पावर 3. तब ये हो गया -1 का पावर -1 इंटू 5 का पावर 3 इज 125, डेट इज -125. नाउ सी व्हेन n इज इक्वल टू 3, तो a3 हमारा हो जाएगा -1 का पावर 3 माइनस 1 इंटू 5 का पावर 3 प्लस 1, दिस इज इक्वल टू -1 का पावर 2 इंटू 5 रेज टू द पावर 4. तो -1 का पावर 2 डेट इज 1 हो जाएगा, इंटू 5 का पावर 4 डेट इज 625. तो ये आपका 625 हो गया. अब देखते हैं n इज इक्वल टू 4 हो तो a4 इज इक्वल टू -1 का पावर 4 माइनस 1 इंटू 5 रेज टू द पावर 4 प्लस 1, दिस इज इक्वल टू -1 रेज टू द पावर 3 इंटू 5 रेज टू द पावर 5. तो इसका पावर नेगेटिव -1 हो जाएगा, इंटू 5 रेज टू द पावर 5 इज इक्वल टू 3125, विच इज इक्वल टू, जब इसको -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3125 हो जाएगा. ठीक है. नेक्स्ट देखते हैं, अगर n इज इक्वल टू 5 लेते हैं तब a5 इज इक्वल टू -1 का पावर 5 माइनस 1 इंटू 5 रेज टू द पावर 5 प्लस 1. तो ये हो गया आपका -1 रेज टू द पावर 4 इंटू 5 का पावर 6. तो ये हो गया आपका +1 इंटू 5 रेज टू द पावर 6 इज इक्वल टू 15,625 होगा.
हाँ सही है, इतना ही होगा। ठीक है, देन दिस इज इक्वल टू 15625। देयरफॉर रिक्वायर्ड फर्स्ट 5 टर्म क्या होगा हमारा, ये होगा 25 माइनस 125 625 माइनस 3125 और 15625. This one is your required first 5 term of this series. Pause the video and note the solution. Now the question number 6 is n is equal to n into this one. तो अगर n आप 1 लेते हो तो क्या होगा, a1 आपका 1 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 5/4, दिस इज इक्वल टू 1 इंटू 1 का स्क्वायर 1 प्लस 5 6/4। 6/4 को सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 3/2 आ जाएगा। नाउ अगर n इज इक्वल टू हम 2 लेते हैं तो a2 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 का स्क्वायर अपॉन प्लस 5/4, तो ये हो गया 2 इंटू 2 2 जा 4 प्लस 5 9/4, तो ये आ गया आपका 9/2 आ गया। n इज इक्वल टू अगर आप 3 लेते हो तो a3 हमारा हो जाएगा 3 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 5/4, डेट इज इक्वल टू 3 इंटू 3 3 जा 9 प्लस 5 14/4, 3 3 जा 9 प्लस 5 14/4, राइट। तो ये हो गया 2 7 जा 2 2 जा, तो बच गया ये 7 3 जा 21/2। अगर n इज इक्वल टू आप 4 लेते हैं तो a4 हमारा हो जाएगा 4 इंटू 4 का स्क्वायर प्लस 5/4, विच इज इक्वल टू 4 इंटू 4 4 जा 16 16 प्लस 5 21 21/4, ये कैंसिल हो गया तो ये 21 बच गया। n इज इक्वल टू 5 लेते हैं तो a5 हमारा हो जाएगा 5 इंटू 5 का स्क्वायर प्लस 5/4, तो ये हो गया हमारा 5 इंटू 5 5 जा 25 प्लस 5 30 30/4, इसको सिंप्लीफाई करो 2 से तो ये 15 हो गया, ये 2 हो गया, 15 5 जा 75 75/2 आ गया। लेट मी चेक द आंसर, yes 3/2 9/2 21/2, very good. Therefore required first 5 terms of the given sequence of the, चलो sequence लिख ही देता हूँ मैं, sequence is what, ये होगा आपका 3/2 9/2 21/2 21 and 75/2. Pause the video and note the solution. क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया आपसे कि फाइंड द इंडिकेटेड टर्म, मतलब जो आपसे पूछा गया आपको वही बताना है क्वेश्चन नंबर 7 to 10 में। तो क्वेश्चन नंबर 7 में nth टर्म इतना दिया हुआ है, आपसे पूछा गया हुआ है कि A17 निकालो। A17 का मतलब हुआ n इज इक्वल टू 17 आपको लेके क्वेश्चन बनाना है। तो देखो n17, यहाँ n की वैल्यू 17 डाला तो यहाँ 4 इंटू 17 माइनस 3 हो जाएगा। सॉल्व इट, 68 माइनस 3, दिस इज इक्वल टू 65, मतलब A17 आपका कितना आ गया 65। दिस वन इज योर फर्स्ट सॉल्यूशन। अब A24 निकालना है, मतलब आपको n इज इक्वल टू 24 लेना पड़ेगा। तो A24 इज इक्वल टू 4 इंटू 24 माइनस 3, तो 24 4 जा 96 माइनस 3 डेट इज इक्वल टू 93 हो गया। मतलब आपका A24 इज इक्वल टू 93 आएगा। देन ये आपका सॉल्यूशन हो गया। पॉज द वीडियो एंड नोट द सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें A7 निकालना है।
A7 निकालने का क्लियर मतलब है कि n इज इक्वल टू आपको 7 लेना पड़ेगा। तो A7 इज इक्वल टू हाउ मच, 7 का स्क्वायर अपॉन 2 का पावर 7। तो 7 स्क्वायर इज 49 एंड 2 रेज टू द पावर 7 इज 2 को 7 टाइम्स 2 इंटू 2 इंटू 2 7 टाइम्स करेंगे। 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32, 2 जा 64, 2 जा 128। दिस वन इज योर आंसर 49 अपॉन 128। अब यहाँ आप फाइनल आंसर लिख देंगे A7 इज इक्वल टू 49 अपॉन 128। दिस वन इज योर रिक्वायर्ड आंसर। नाउ द क्वेश्चन इज, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है an इज इक्वल टू -1 रेज टू द पावर n-1 n क्यूब एंड यू हैव टू फाइंड A9। आपको A9 फाइंड आउट करना है। सीधी सी बात है कि आपको n9 लेना पड़ेगा। तो टेकिंग n इज इक्वल टू 9, A9 वुड बी -1 रेज टू द पावर, यहाँ n है तो n की जगह 9 आ जाएगा, -1 इंटू 9 का पावर 3। नाउ सॉल्व दिस। तो ये हो गया आपका -1 रेज टू द पावर 8 इंटू 9 का क्यूब इज 9 9 जा 81, 9 जा 729। अब देखो माइनस का पावर इवन नंबर, तो ये तो पॉजिटिव 1 हो जाएगा, मतलब योर फाइनल आंसर इज 729। देयरफॉर रिक्वायर्ड टर्म A9 इज 729। दिस वन इज योर आंसर। पॉज द वीडियो एंड नोट द सॉल्यूशन। नाउ द क्वेश्चन नंबर 10 में आपको A20 निकालना है, मतलब क्लियर सी बात है कि आपको N20 लेना है। तो देखते हैं A20 इज इक्वल टू, जहाँ जहाँ n है वहाँ 20 कर दो, 20 माइनस 2 अपॉन 20 प्लस 3। तो ये हो गया 20 इंटू 18 अपॉन 20 प्लस 3 इज 23। ये हो गया 360 अपॉन 23। आई होप दिस इज योर आंसर। देयरफॉर A20 जो हमें निकालना था वो आपका, हाँ, 360 अपॉन 23। दिस इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, पॉज द वीडियो एंड नोट द सॉल्यूशन। नाउ द क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में an हमारा इतना दिया हुआ है और हमें A1 भी दिया हुआ है। क्वेश्चन में एक कंडीशन ये है कि n इज ग्रेटर देन 1, मतलब आपको n इज इक्वल टू 2 से क्वेश्चन को बनाना है। तो लेट्स स्टार्ट टेकिंग n इज इक्वल टू 2। तो ये A2 हमारा कितना हो जाएगा, 3A2 माइनस 1 प्लस 2 विच इज इक्वल टू 3, 2 माइनस 1 A1 हो जाएगा प्लस 2। अब आपके क्वेश्चन में A1 की वैल्यू यहाँ दी हुई है, इस A1 की वैल्यू गिवन है 3, तो ये वैल्यू प्लेस कर दो, 3 इंटू 3 प्लस 2, 3 3 जा 9 प्लस 2 विच इज 11। सिमिलरली n इज इक्वल टू 3 लेके बनाते हैं। तो A3 इज इक्वल टू 3A3 माइनस 1 प्लस 2। दिस इज इक्वल टू 3A2, 3 माइनस 1 2 प्लस 2। अब देखो हमें A2 की वैल्यू मिल चुकी है, दिस इज A2, A2 इज इक्वल टू 11। तो A2 की वैल्यू इसमें प्लेस कर दो, तो ये हो गया आपका 3 इंटू 11 प्लस 2 विच इज इक्वल टू 33 प्लस 2 विच इज इक्वल टू 35। तो ये हमारा A3 भी मिल गया 35। अब हम n इज इक्वल टू 4 देखते हैं। तो A4 हमारा हो गया 3A4 माइनस 1 प्लस 2 विच इज इक्वल टू 3A3 प्लस 2। अब हमें A3 की वैल्यू ऑलरेडी पता है, 3 इंटू 35 प्लस 2। तो ये हो गया आपका 105 प्लस 2
मतलब 107, मतलब आपको A4 भी पता चल गया कि 107 है। अब n इज इक्वल टू 5 लेके बना के देखते हैं। n इज इक्वल टू 5, तो A5 इज इक्वल टू 3A5 माइनस 1 प्लस 2 मीन्स 3A4 प्लस 2 विच इज इक्वल टू 3 इंटू A4 की वैल्यू कितनी है 107 प्लस 2, मल्टीप्लाई दिस, तो ये हो जाएगा 321 प्लस 2 विच इज इक्वल टू 323, मतलब हमें A5 में मिल गया हाउ मच 323। अब आते हैं, अब n इज इक्वल टू, चूंकि हमें फर्स्ट 6 टर्म निकालना है ना, यस, तो n6 भी निकाल देते हैं। तो n6 इज इक्वल टू, नहीं फर्स्ट 5 टर्म निकालना है, तो n6 निकालना जरूरी नहीं है हमें, देयरफॉर रिक्वायर्ड फर्स्ट 5 टर्म जो होगा वो हमारा A1 ऑलरेडी 3 है, A2 11 है, 35 है, 107 है एंड 323 है। दिस वन इज योर आंसर। पॉज द वीडियो एंड नोट द सॉल्यूशन। अगेन क्वेश्चन नंबर 12। इस क्वेश्चन में भी आपको an इतना दिया हुआ है, A1 की वैल्यू ऑलरेडी दी हुई है और क्वेश्चन में दिया हुआ है कि n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, मतलब n आपको अगेन 2 से स्टार्ट करना है, टेकिंग n इज इक्वल टू 2। तो n जब 2 लेंगे तो A2 इज इक्वल टू A2 माइनस 1 अपॉन 2 हो जाएगा, तो दिस इज A1 अपॉन 2 हो जाएगा। A1 हमारा -1 है, तो दिस इज इक्वल टू -1/2 हो गया, मतलब हमें, मैं यहाँ लिख देता हूँ, A2 की वैल्यू मिल गई -1/2। अब देखते हैं नेक्स्ट वैल्यू। n इज इक्वल टू अगर 3 लेते हैं तो A3 इज इक्वल टू A3 माइनस 1/2, मतलब ये हो गया A2/2। A2 हमारा कितना है, अच्छा -1/2 होल अपॉन 2, तो ये हो जाएगा आपका -1/2 इंटू 1/2, दिस इज इक्वल टू -1/4। तो हमारा A3 जो आ गया वो आपका -1/4 आ जाएगा। ठीक है, अब A1 A2 कहीं कुछ गलती हो रही है, ओ सॉरी, यहाँ 3 लेना था आप में, अपॉन 3/3/3/3/3, तो दिस इज इक्वल टू अपॉन 6 हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा, ये हमारा 6 हो जाएगा। ठीक है, -1/6 हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट वैल्यू, n इज इक्वल टू 4 लेके, तो A4 इज इक्वल टू A4 माइनस 1 अपॉन, नीचे भी 4 ही होगा, इज इक्वल टू ये हो जाएगा A3/4। A3 हमारा कितना आया -1/6/4, तो ये हो जाएगा -1/6 इंटू डिवाइडेड बाई 4 है तो मल्टीप्लाई और ये रेसिप्रोकेट हो जाएगा, तो दिस इज इक्वल टू -1/24, मतलब आपका A4 आ गया -1/24। अब n इज इक्वल टू 5 लेके देखते हैं, तो A5 इज इक्वल टू A5 माइनस 1/5, तो ये हो गया आपका A4/5। तो A4 हमारा कितना है -1/24/5 विच इज इक्वल टू -1/24 इंटू 1/5 विच इज इक्वल टू -1/120, मतलब हमारा A5 आ गया -1/120। देयरफॉर required first 5 terms of the
sequence is equal to what? -1, -1 by 2, -1 by 6, -1 by 24, -1 by 120. This is your required sequence. ठीक है, अब हाँ, एंड ऑब्टेन द कॉरस्पॉन्डिंग सीरीज। अच्छा, मैं मिस कर गया, मैं देखा नहीं, क्वेश्चन नंबर 11 में भी था कि कॉरस्पॉन्डिंग सीरीज। तो देखो, जब सीक्वेंस को आप एडिशन के थ्रू लिख देते हो ना, तो ये सीरीज बन जाता है। देयरफॉर रिक्वायर्ड सीरीज हो जाएगा आपका -1 प्लस -1 by 2 प्लस -1 by 6 प्लस -1 by 24 प्लस -1 by 120। ठीक है, तो ये हमारा सेकेंड पार्ट जो है वो हमारा सीक्वेंस बन गया। सॉरी, फर्स्ट पार्ट इज सीक्वेंस, और जब हम सीक्वेंस को एडिशन से कनेक्ट कर देते हैं ना, तो ये सीरीज बन जाता है। ये सीरीज बन गया। पॉज द वीडियो एंड नोट द सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 13 में दिया हुआ है कि A1 A2 दोनों 2 है, और ये हमारा nth टर्म है, और आपको n इज ग्रेटर देन 2 लेके क्वेश्चन बनाना है। मतलब n आपको 3 से स्टार्ट करना है। तो टेकिंग n इज इक्वल टू 3, जब आप n इज इक्वल टू 3 लेते हैं तो A3 इज इक्वल टू A3 -1 -1, डेट इज A2 -1। तो A2 हमारा कितना है, ऑलरेडी गिवन है 2 -1 डेट इज 1। ठीक है, अब आते हैं A4 निकालते हैं। तो A4 n इज इक्वल टू 4 लेना पड़ेगा। तो A4 इज इक्वल टू, देखिए क्या होगा, A4 आपका हो जाएगा A4 -1 -1, डेट इज A3 -1। A3 की वैल्यू यहाँ निकल चुकी है, मैं यहाँ लिख देता हूँ इसका फाइनल आंसर। A3 हमारा 1 है, तो यही यूज करेंगे। A3 1 है, 1 -1, तो ये 0 हो गया। अब n इज इक्वल टू 5 लेते हैं, तो A5 हमारा हो जाएगा A5 -1 डेट इज A4 -1। A4 हमारा कितना आया यहाँ पे, A4 यहाँ हमारा 0 आया, तो यही यूज करेंगे। 0 -1 डेट इज 1। हमसे पूछा गया फर्स्ट 5 टर्म, तो हमें मिल गया फर्स्ट 5 टर्म, 2 तो ऑलरेडी गिवन था। देयरफॉर रिक्वायर्ड फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस क्या हो जाएगा, 2 A1 A2 2 गिवन है यहाँ पे क्वेश्चन में ऊपर में ही, और A3 हमारा 1, A4 हमारा 0, और A5 हम यहाँ निकाल चुके हैं -1। तो ये हमारा हो गया रिक्वायर्ड सीक्वेंस। और रिक्वायर्ड सीरीज क्या हो जाएगा, देयरफॉर रिक्वायर्ड सीरीज ये हमारा हो जाएगा 2 + 2 + 1 + 0 + -1। ये जो आंसर होगा ये हमारा सीरीज हो गया। मैंने आपको अभी बताया कि जब सीक्वेंस को एडिशन से कनेक्ट कर देते हैं तो ये सीरीज बन जाता है। ठीक है ना, डॉट डॉट डॉट। और ध्यान रखिएगा, सीरीज में सीक्वेंस जो होता है ये फाइनाइट होते हैं, ये इनफाइनाइट होते हैं। ठीक है ना, पॉज द वीडियो एंड नोट द सॉल्यूशन। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज इज द फिबोनाची सीक्वेंस इज डिफाइंड बाय A1 और A2, यहाँ पे 1 दिया हुआ है। सॉल्यूशन देखो इस क्वेश्चन का, A1 इज इक्वल टू 1 है, A2 इज इक्वल टू ऑल्सो 1 है। आपको बताना है AN इतना दिया हुआ है, वेयर n इज ग्रेटर देन 2। तो आइए सबसे पहले यहाँ से हम n इज ग्रेटर देन 2 निकालते हैं। तो ग्रेटर देन 2 है, मतलब n इज इक्वल टू टेकिंग n इज इक्वल टू 3। जब आप n 3 लोगे तो देखो क्या होगा, तो A3 इज इक्वल टू A3 -1 प्लस A
3 माइनस 2, तो ये हो जाएगा आपका A2 प्लस A1। A2 हमारा कितना है, गिवन है क्वेश्चन में 1 है, और A2 भी हमारा A2 1 है और A1 भी हमारा 1 है, तो दिस इज 2। मतलब हमें A3 मिल गया, A3 हमारा आ गया 2, देयरफॉर A3 इज इक्वल टू 2। उसी तरह आते हैं A4 निकाल के देखते हैं, n इज इक्वल टू 4 लेते हैं, तो A4 इज इक्वल टू A4 माइनस 1 प्लस A4 माइनस 2 विच इज इक्वल टू, ये हो गया आपका A3 प्लस A2। A3 आपका कितना है, अभी हमने निकाला A3 2, और A2 हमारा कितना निकला 1, डेट इज 3 निकला। मतलब हमारा A4 भी मिल गया, हाउ मच 3। ठीक है, सिमिलरली n इज इक्वल टू 5 लेते हैं, तो A5 हमारा हो जाएगा A5 माइनस 1, तो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ स्पेस की कमी के चलते, A4 प्लस A5 माइनस 2, तो यहाँ 3 हो जाएगा। ध्यान देना, A5 माइनस 1 तो A4 हो गया, A5 माइनस 2 A3 हो गया। A4 हमारा कितना है 3 है, और A3 कितना है 2 है, तो ये हो गया हमारा 5। तो हमें मिल गया क्या, हमें मिल गया A5 भी मिल गया, हाउ मच 5। अब A6 निकाल के देखते हैं, n इज इक्वल टू 6 लेते हैं, तो A6 इज इक्वल टू A6 माइनस 1 तो 5 हो जाएगा, 6 माइनस 2 तो 4 हो जाएगा। A5 हमारा 5 है, A4 हमारा 3 है, 5 प्लस 3 8, तो हमें मिल गया A6 भी मिल गया, हाउ मच 8। इतना ही पर रहने देते हैं। अब हम आते हैं इधर, जो हमें फाइंड आउट करना है, इसमें इधर हमें फाइंड आउट करना है दिस वन। अगर n 1 हो, तो n अगर 1 होगा तो ये हो जाएगा A1 प्लस 1 अपॉन A1, तो ये हो गया A2 बाई A1, और ये वैल्यू कहाँ से आएगी, इधर से आएगी। तो देख लो A1 और A2 दोनों ही 1 है, तो ये आपका 1 हो गया। अब N2 लेके देखते हैं, तो ये हो जाएगा A2 प्लस 1 अपॉन A2, मतलब A3 प्लस A2। A3 हमारा कितना है 2 है, और A2 कितना है हमारा 1 है। A3 2 है और A2 1 है, तो ये हो गया हमारा 1। नाउ N3 लेके देखते हैं, तो N3 लेके इसमें वैल्यू डालेंगे तो 3 प्लस 1 ये A4 हो जाएगा, और नीचे में A3 ही आएगा। तो A4 हमारा कितना है 3 है, और A3 कितना है 2 है, दिस इज 3/2। इधर n इज इक्वल टू 4 लेते हैं, तो ये हो जाएगा A5 अपॉन A4। A5 हमारा कितना है 5 और A4 3 है, दिस इज 5/3। n इज इक्वल टू 5 लेते हैं, तो ये होगा हमारा A6 अपॉन A5। A6 हमारा 8 है, A5 8/5, तो हमारा ये भी निकल गया। तो हमसे क्या पूछा गया, द फिबोनाची सीक्वेंस इज डिफाइंड। हाँ, तो हमसे यही पूछा गया था ये कितना आएगा, तो योर आंसर इज 1 2 3/2 5/3 and 8/5। दिस वन इज योर आंसर। पॉज द वीडियो एंड नोट द सॉल्यूशन। हमारा ये एक्सरसाइज हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे की एक्सरसाइज करेंगे, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से रिलेटेड हमारी दूसरी एक्सरसाइज है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।